प्रेज़ द लॉर्ड। माफ़ी चाहेंगे कि डिस्कनेक्ट हो गया। हम फिर से इस सेशन को शुरू करेंगे। प्रभु धन्यवाद देना चाहते हैं, उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सुंदर समय के लिए कि उसने हमें ये अवसर दिया कि हम यहोवा मिनिस्ट्रीज पेज पर लाइव हो सके, उसके नाम की सिताइश करने पाए आज की रात। और उम्मीद करते हैं जितने समय हम उसके हुजूरी में हैं वो हमें बरकत देंगे और हमें स्पर्श करेंगे, हमसे बातचीत करेंगे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस इनवाइट के लिए भी कि खुदा ने हमें ये मौका दिया, और पास्टर कंबोज जी का जिन्होंने ये इनविटेशन दिया, हम उनका भी धन्यवाद देना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि खुदावंद इस पेज को अपनी महिमा के लिए आने वाले समय में बहुत ऐसे इस्तेमाल करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं दूसरों के ब्लेसिंग के लिए। हालेलुया। और आइए हम कुछ समय उसकी हमद और सताइश करें, क्योंकि हमारा प्रभु वायदे का पक्का है और जो वायदा करता है हमारे जीवन में निभाता भी है। हालेलुया। वो सच्चा है, जीवित है। वचन कहता है कि उसके जो वायदे हैं वो प्योर हैं, फ्लॉलेस है। आमेन। और वो हमारे लिए सुकून का कारण है, हमें हिम्मत देता है, हौसला देता है। तो जो खुदावंद अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का खुदा है, वो आज हमारे साथ भी है, कल भी हमारे साथ था, आज भी है और आने वाले समय में भी वो हमेशा हमारे साथ ही होगा। आमेन। हालेलुया। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। मेरा छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। तू कभी
नदी भी हमें डुबा नहीं सकती, उसकी लहरें भी हमें तबाह नहीं कर सकती। हालेलुया, क्योंकि हमारा हाथ हमारा खुदा थामता है। अगर हम भजन संहिता 118 में देखें तो वहाँ लिखा है कि शत्रुओं ने तो बड़े जोर से हमें धकेला, उसने मुझे धकेला, मैं गिर भी पड़ा, लेकिन खुदावन ने मेरी मदद की। खुदावन मेरी ताकत और मेरे हमद का विषय है। हालेलुया, और इसलिए और वो मेरा चट्टान और मेरा उद्धार ठहरा है। आमीन, हालेलुया। और धर्मियों के तंबू में, उसके खेमे में खुशी के नगमे होते हैं। हालेलुया, जय जयकार की ध्वनि होती है। प्रभु हमारा महान है, सारी समस्याओं से बढ़कर है, सारी परेशानियों से बड़ा है, सारे हमारे मुश्किलों से वो बड़ा है। हालेलुया, और जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, खुदा उन्हें कभी लज्जित होने नहीं देता। हालेलुया, हमेशा उनका हाथ थाम कर उन्हें चलाता है। तो क्या हम कह सकते हैं, हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे साथ है। आमीन, तू कभी नहीं छोड़ेगा, तू कभी न ठुकराएगा। आमीन, हालेलुया। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही
वचनों के द्वारा हमें रोशनी मिलती है। आमीन। क्यों ना हम उसके वचन को जो मनन करते हैं, अपने हृदय को हम तैयार करें और कहें कि हाँ खुदा, तेरा वचन हमारे लिए उस रोशनी के समान है जो हमें राह दिखाती है। आमीन। तेरा वचन हमारे लिए ताकत है, सामर्थ है। क्यों ना आज की रात खुदावन हमसे बातचीत करे। जब हम इस उम्मीद के साथ बैठते हैं और इस आशा के साथ उसके सामने रहते हैं, तो ज़रूर हमसे बातचीत करेंगे अपने वचनों के द्वारा। हम पास्टर सोहेल से आगे का वचन सुनेंगे। प्रेज गॉड। एक बार फिर से हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस बहुत ही सुंदर समय के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में बदलाव को लेकर के आ सकता है। अगर आप अभी तक बैठे हैं और आप आराधना के हिस्से बने हैं, मेरा निवेदन है कि आप बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो बहुत पावरफुल है। इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, परंतु परमेश्वर के वचन में ताकत है जीवन को परिवर्तन करने की। ओके, सो मेरा विश्वास है कि प्रभु ने आपके लिए कुछ रखा है और इसे ज़रूर सुने। आज का जो विषय है वो है फेथ का एक्सप्रेशन, या विश्वास को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत में कुछ ऐसा लिखा है, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़कर और बढ़ते जाओ, और जैसा तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते चले जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। वो कहता है कि विश्वास में दृढ़ होते चले जाओ, एस्टैब्लिश हो जाओ, उस फेथ में स्ट्रांग हो जाओ। चाहे सामने से जो हवाएं हैं, तूफान है, कितना भी तेज क्यों ना हो, पर डगमगाओ मत, परंतु विश्वास में स्ट्रांग होते चले जाओ। हो सकता है कि लाइफ में कई विरोध का आप अनुभव कर रहे हो आज की तारीख में, पर परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है कि विश्वास में दृढ़, स्ट्रांग होते जाओ। हो सकता है कि आप किसी कमी के दौर से होकर के गुजर रहे हैं, परंतु परमेश्वर का वचन आज की शाम मुझसे और आपसे कहता है कि विश्वास में दृढ़ होते जाओ, डगमगाना नहीं। हो सकता है कि कोई बीमारी या कोई कमजोरी जो है आपको परेशान कर रही है, परंतु परमेश्वर का वचन फिर आज की शाम ये सिखाता है कि विश्वास में दृढ़ होते जाओ। हो सकता है कि आप बहुत समय से किसी बात का इंतजार कर रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं कि कब परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, पर आज की शाम एक इनकरेजमेंट ये है कि विश्वास में दृढ़ होते जाओ, अपनी आशा को कभी छोड़ना मत। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने विश्वास में दृढ़ हो जाएं। जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के करीब पहुंचते जाएंगे, ये अनिवार्य हो जाएगा कि हम अपने विश्वास में दृढ़ हों। अगर हम अपने विश्वास में दृढ़ नहीं हुए तो जो आने वाला समय है उसके लिए हम तैयार नहीं हो पाएंगे। ये वो समय है कि जब हम अपने विश्वास को एक्सरसाइज करते 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 हम हर क्षेत्र में, विश्वास के हर रेल्म में हम स्ट्रांग हो जाएं। ओके, सो अगर हम स्टिफनुस के बारे में देखते हैं तो प्रेरितों के काम उसके 6 अध्याय में स्टिफनुस के बारे में कहा गया है, और बाइबल ऐसा कहती है कि स्टिफनुस जो था वो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, है ना। ही वाज स्ट्रांग इन फेथ। स्टिफनुस इसीलिए जब मौत भी आई तो वो डगमगाया नहीं,
क्योंकि वो स्ट्रांग था, विश्वास में स्ट्रांग था। अगर आप इफिसियों 6 उसकी 16 आयत को पढ़ेंगे तो वहां ऐसा लिखा है, इन सब के साथ बहुत सारी बातें पहले लिखी है कि ये सब हमको रखना है, पर इन सब के साथ वो कहता है कि तुम विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जब शत्रु आपके ऊपर आक्रमण करेगा तो विश्वास की ढाल रखना जरूरी है, ताकि हम स्थिर रह सकें और जो जलते हुए तीर हमारे खिलाफ आते हैं हम उनको बुझा सकें। पहला यूहन्ना उसके 5:4 में लिखा है कि और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। तो विश्वास से हम संसार को भी जीत सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक कहानी पढ़ी कि किसी साउथ एशियन कंट्री में एक शहर था, उसमें एक पिता जो है वो अपने बेटे को स्कूल के लिए अलविदा करके अपनी नौकरी पर चला गया। कुछ ही घंटों के अंदर वहां पर एक बड़ा भूकंप आया। जैसे तैसे वो बच निकला और जैसे ही वो अपनी इमारत से बाहर आया उसको याद आया कि उसका जो बेटा है वो स्कूल में है। वो तुरंत भागा अपने बच्चे के स्कूल की तरफ। जब वो उस स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि जो इमारत है, जो पूरी इमारत है जिसमें बच्चों का स्कूल चलता है, वो पूरी तरीके से ढह गई है। अब वहां पर सिर्फ जो ईंट और पत्थर का ढेर लगा हुआ है। और वहां पे वो देखा कि कई लोग रो रहे हैं, कई लोग वहां पर विलाप कर रहे हैं, उन्होंने आशा खो दी थी। परंतु ये जो व्यक्ति है वो हड़बड़ाहट में आकर के एक एक लकड़ी के टुकड़ों को हटा रहा है। वहां पर जो लोग खड़े थे उन्होंने उसको बोला कि क्या पागल आदमी है, अरे अब इसके नीचे कोई बचा नहीं होगा, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम वेट करो। परंतु वो उन लकड़ी के टुकड़ों को हटाते गया। सुबह से लेकर के शाम हो गई, वो पसीने से पूरा भीग चुका था और वो लकड़ी के टुकड़ों को हटा रहा है। और जब वो पूरी तरीके से थक चुका था और वो हटा रहा था, तब उसको हल्की सी कुछ बच्चों की आवाज नीचे से आई। तुरंत उसने चिल्ला के कहा कि बेटे तुम वहां पर हो क्या? अंदर से आवाज आई, हाँ डैडी, हम जिंदा हैं, हम ठीक हैं, और मुझे पक्का मालूम था कि आप मुझे बचाने के लिए जरूर आओगे। हालेलुया। उस व्यक्ति के विश्वास के कारण ना सिर्फ उसका बच्चा जिंदा बाहर निकला, परंतु उसके साथ कई और बच्चे भी थे जो नीचे मलबे में ट्रैप हो गए थे, वो भी बाहर निकलने पाए। ओके, सो ये एक छोटी सी कहानी थी मेरे और आपके विश्वास को थोड़ा मजबूत बनाने की। ओके, पर आज हम देखेंगे कि कैसे सुसमाचार में मसीह यीशु लोगों के विश्वास के प्रति कैसे रिएक्शन देते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने फेथ को एक्सरसाइज करें, हम अपने विश्वास को क्रियाशील करें। यीशु मसीह के सामने अगर हम किसी चीज को लेकर के जा सकते हैं तो वो क्या होगा? हमारा फेथ होगा। ओके, सो जो विश्वास जब तक हमारे दिल में रहता है तब तक वो किसी भी चीज को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जब तक विश्वास हमारे भीतर है, हमारे दिल में ही है, तब तक हम कोई विजय को अनुभव नहीं कर सकते। जब तक विश्वास हमारे भीतर ही है तब तक चंगाई और छुटकारा हमें नहीं मिल सकता। बट जब हम अपने विश्वास को एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं तब हमारे जीवन में एक परिवर्तन को हम देख सकते हैं। ओके, सो जब कभी भी हम बैंक को जाते हैं और पैसे के लिए अप्लाई करते हैं, तब बैंक इंश्योर करेगा, वो पूरा पक्का वो यकीन जब तक नहीं करेगा कि ये वही व्यक्ति है जिसका नाम इस स्लिप पे लिखा है, तब तक वो हमको पैसे नहीं देगा। उसी तरीके से जब हम स्वर्ग से लेन देन करते हैं, जब तक हमारे हाथ में वो विश्वास नहीं होगा तब तक हम स्वर्ग से उन बातों को अनुभव नहीं कर पाएंगे। ओके, सो आज हम जिस थोड़े समय के लिए ये देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे विश्वास के द्वारा हम स्वर्ग से लेन देन कर सकते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो कौन लोग यीशु मसीह के करीब आए।
जो गरीब थे, जो ठुकराए हुए थे, जो कोढ़ी थे, जो लंगड़े थे, जो लूले थे, और ऐसे ऐसे लोग जो शायद उनका कोई स्टैचर नहीं था सोसाइटी के अंदर, परंतु वो लोग आए, अपने फेथ को एक्सरसाइज किया और यीशु मसीह से अपने चमत्कार को लेकर के चले गए। हालेलुया। मैं और आप शायद 15, 20, 25 साल से विश्वासी हैं, परंतु हम स्वर्ग से लेन देन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहली बात, जो विश्वास है जो प्रभु ने हमारे भीतर डाल के रखा है, जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो वो देखता है कि क्या हम विश्वास में चल रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट, प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास को देखता है। ओके, सो इसके लिए जो उदाहरण है वो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसकी 2री आयत में भी मिलेगा, और मरकुस रचित सुसमाचार उसकी 2री आयत, उसकी 2रा अध्याय उसकी 5वीं आयत में मिलेगा। ये एक कहानी है एक पैरालिटिक व्यक्ति की, या जो लकवे के मारे हुए व्यक्ति के बारे में है। और ये जो लकवा का मारा जो व्यक्ति है उसको चंगाई चाहिए, परंतु यीशु मसीह के पास कैसे जाए? तो उसके पास 4 फ्रेंड्स हैं जो उसको खाट पे रख करके ले करके जाते हैं। घर पे पहुंचते तो देखते हैं कि पास जाने का कोई जरिया नहीं है, तो वो उस घर की छत पे चढ़ जाते हैं, छत को उखाड़ देते हैं और उस व्यक्ति को यीशु मसीह के पास ले आते हैं। ओके, सो ये कहानी शायद आपने कई बार पढ़ी होगी, पर इसमें से कुछ सीखने को मिलता है। तो इस घटना में आखिरकार यीशु मसीह ने देखा क्या? ओके, तो सबसे पहली बात है, ये लोग जो इस बीमार व्यक्ति के फ्रेंड्स हैं, वो आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, परंतु ये क्या कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड जरूर है। हालेलुया। ओके, तो सबसे पहली बात, जब इस व्यक्ति को यीशु मसीह के पास ले जाना था तो सबसे पहली रुकावट ये थी कि वो एक क्रिपल्ड आदमी था, वो लकवे का मारा था। ओके, अगर मैं और आप किसी को खाट पर उठा करके 1 किलोमीटर चलना है, तो हो सकता है कि हम ये कह सकते हैं कि भाई किसी हम्माल को बुला ले, मैं ये काम नहीं कर सकता। या आप और मैं कह सकते हैं कि नहीं, मेरे कमर में दर्द है यार, प्लीज तू अपने आप किसी को बोल दे, तेरे रिश्तेदार को बुला ले, किसी और को बुला ले, वो तेरी मदद कर देंगे, हम नहीं आ सकते। परंतु ये जो लोग हैं, इन्होंने कहा कि नहीं, हम इसके लिए खड़े होंगे। उनका फेथ का पहला कदम ये था कि सारी जो नेगेटिव बात है, जो फिजिकल एनर्जी वो खर्च करने जा रहे थे, बाय फेथ उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इसको करेंगे। उन्होंने हार नहीं मानी। नंबर 2 जो उनकी रुकावट थी वो ये थी कि जैसे ही वो घर पर पहुंचे जहां पर यीशु मसीह है, वहां पर भीड़ थी। दरवाजे पे भी भीड़, खिड़की पर भी भीड़, पीछे के दरवाजे पर भी भीड़, सब जगह भीड़। ऐसी कोई जगह नहीं थी जिसके द्वारा वो एंटर कर सके और यीशु के करीब आ सके। परंतु उनके फेथ ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। किसी ने देखा कि देखो वहां पे छत पे से हम उसको नीचे उतार सकते हैं। वो पीछे कहीं गए होंगे और सीढ़ी लगाई होगी, खटिए को अपने 2-2 करके उन्होंने कैसे तो ऊपर पहुंचाया होगा। कितना थक गए होंगे मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है, परंतु एक बात को जानते हैं कि उनके मन में ये विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम यीशु के करीब इस आदमी को पहुंचा करके ही रहेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। कई लोगों ने उनको डांटा होगा, ठुकराया होगा, ये घर को अगर छुआ तो देख लेना, हम तुम्हारी खैर नहीं, हम तुम्हें कोर्ट में ले जाएंगे, और बहुत सारी बातें जो भी कही होगी। परंतु उन्होंने अपने फ्रेंड को यीशु मसीह के सन्मुख उतार दिया। हालेलुया। ना सिर्फ वो भीड़ को क्रॉस किए, परंतु छत को भी उन्होंने उखाड़ करके इस व्यक्ति को यीशु मसीह के सामने उतार दिया। हालेलुया। और हम बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने उनका फेथ देख करके उनसे कहा कि बेटे, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या देखा? इन लोगों का फेथ देखा। और आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आप क्या कर रहे हो? आपके एक्शंस जो हैं, क्या वो आपके फेथ को दिखा रहे हैं? क्या आप बहुत जल्दी हार मान जाते हैं?
मुझे याद है कि कुछ समय पहले मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन पकड़ने के लिए, मेरे साथ कुछ लोग थे और हम लोग उस ट्रेन को पकड़ने के लिए आ रहे थे, परंतु दिल्ली में कुछ कार्यक्रम था और जिसके कारण से भयानक जैम लगा हुआ था और हमारा जो टैक्सी थी वो लेट हो गई पहुंचने में। मैं उस स्टेशन पर चढ़ ही रहा था, एंटर कर ही रहा था, तो बेटे ने कहा कि डैडी अब रहने दो क्योंकि ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़ चुकी है। पर मैंने ये कहा कि नहीं प्रभु, मैं इस ट्रेन को नहीं छोड़ूंगा। और मैं सीढ़ी चढ़ करके जैसे ही ऊपर गया तो मैं देख रहा था कि ट्रेन जो है बहुत तेज गति से प्लेटफॉर्म छोड़ रही है। मैंने कहा ओ अब तो गए। पर फिर एक और विचार आया कि नहीं, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। और वो ट्रेन जो इतनी तेज जा रही थी और मतलब प्लेटफॉर्म को छोड़ रही थी और मैं भागते 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 गया और मैंने कहा कि प्रभु मैं इसी ट्रेन में चढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसी ट्रेन में चढ़ूंगा। मैं भाग रहा हूं, ट्रेन का आखिरी जो वैगन है वो आगे निकल गया है, पता नहीं क्यों, परंतु वो ट्रेन रुक गई और हम लोग जल्दी से जाकर के उसमें चढ़ गए और हम उस अपनी यात्रा को पूरी कर पाए। कहने का मतलब है कि आपके फेथ का एक्सप्रेशन क्या है, आप क्या ऐसा कर रहे हो जिससे आपका फेथ नजर आता है। अगर ये लोग हार मान जाते, अगर ये व्यक्ति, ये जो 4 मित्र हैं, अपने दोस्तों को उस घर के ऊपर न चढ़ा देते, हार मान जाते, तो शायद फिर कभी यीशु उस जगह पर नहीं आता और हमेशा के लिए वो क्रिपल्ड ही रह जाता। परंतु उनके फेथ को यीशु मसीह ने देखा। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि यीशु मसीह आप क्या कर रहे हो, आपके एक्शंस यीशु मसीह देखता है। नेगेटिव एक्शन है या फेथ के एक्शन है, यीशु मसीह देखता है। नंबर 2, ना सिर्फ वो आपके फेथ को देखता है, आपके एक्शंस को देखता है, परंतु वो जो शब्द आपके मुंह से निकल रहे हैं उन शब्दों को भी वो सुनता है कि क्या ये फेथ के शब्द हैं या अनफेथ या अविश्वास के शब्द हैं। वो हमारे शब्दों को भी सुनता है। अगर हम स्वर्ग से ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, अगर हम स्वर्ग से लेन देन करना चाहते हैं, तो क्या जब हम फेथ लेके जाएंगे तो क्या हम अपने एक्शन से फेथ दिखा रहे हैं, या नंबर 2 क्या हम अपने शब्दों से फेथ को एक्सप्रेस कर रहे हैं। हमारे शब्द बहुत मायने रखते हैं। अगर हमारे मुंह में नेगेटिव शब्द भरे हैं तो कभी भी हम परमेश्वर के चमत्कार को, उसके छुटकारे को नहीं देख पाएंगे। ओके, बाइबल में एक कहानी है, कनानी स्त्री है जिसकी बेटी को एक दुष्ट आत्मा सताती थी और बहुत भयानक रीति से उसको परेशान करती थी। तो यीशु के पास ये स्त्री आई और उसका जो सबसे पहला वार्तालाप है या पहला जो उसका कन्वर्सेशन है, वो कहती है कि प्रभु हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, क्योंकि जो मेरी बेटी है उसकी ये समस्या है। पहला जो रिएक्शन, थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ओके, लाइट चली गई है पर कोई बात नहीं। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप सुन पा रहे हैं? अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज मुझे बता दीजिए। लाइट जा चुकी है बट फिर भी मैं इसको कंटिन्यू रखना चाहता हूं। प्रेज गॉड। ओके, सो हम यहां पर देख रहे थे कि जो कनानी स्त्री है, वो यीशु मसीह के पास आई और उसका जो पहला रिएक्शन ये था कि यीशु मसीह, मेरी ये समस्या है, मेरी मदद कर। यीशु मसीह का पहला रिएक्शन ये है, जस्ट टर्न टू द सत्कर्म। ओके, यीशु मसीह का पहला रिएक्शन ये है कि वो उसका कोई उत्तर ही नहीं देते। सेकेंडली, वो चिल्लाने लगती है, इतना चिल्लाती है कि जो चेले हैं वो यीशु मसीह के पास आकर के कहते हैं कि प्रभु इसको विदा कर, क्योंकि ये कब से चिल्ला रही है। परंतु यीशु मसीह ने उसको जवाब नहीं दिया, परंतु चेलों को जवाब देकर के ये कहा कि मैं इज़राइल की भेड़ों के लिए आया हूं, मेरा जो मकसद है वो इज़राइल के बच्चों के लिए है, इनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता।
फिर वापस से ये स्त्री यीशु मसीह के पास आती है, उसको प्रणाम करती है और कहती है कि मुझ पर दया कर। तो जितना भी इमोशनल टॉक इस लेडी को करना था, उसने वो इमोशनल टॉक किया, मुझ पर दया कर, मुझ पर मुझ पर तरस खा, मेरी बेटी की ये समस्या है। इन सब बातों में उसका फेथ नहीं दिखा। परंतु जब यीशु मसीह ने कहा है कि मैं इज़राइल के बच्चों के लिए भेजा गया हूं, तब वो एक बहुत ही जबरदस्त स्टेटमेंट बोलती है, जिससे उसका फेथ जो है वो दिखाई देता है। वो कहती है कि प्रभु, फिर भी जो कुत्ते हैं वो टेबल से गिरने वाले चूर चार को खाते हैं। जब उसने ये सेंटेंस बोला तो उसका जो फेथ है वो बहुत ही हाई लेवल का फेथ बन गया। और इस हाई लेवल के फेथ को देख करके यीशु मसीह कहते हैं कि तेरी इस बात के अनुसार जा, तेरी बेटी चंगा हुई। हालेलुया। उसने उसके शब्दों को नोट किया। उसके शब्दों को नोट करके यीशु मसीह कहता है कि जा, तेरी बेटी ठीक हो गई। मेरे प्रियो, हम जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो इमोशनल टॉक से कुछ नहीं होगा। 50 बार बोल दे मुझ पर दया कर, दया कर, दया कर। वो अपनी दया में आपके लिए कार्य कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हमारी दया की विनती या याचना को नहीं सुनेगा, पर जो फॉर्मूला है कि जब हम यीशु से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो फेथ लेके जाना पड़ेगा। और ये जो औरत थी, इसने अपने फेथ को आखिरी बार जब एंड टाइम आ गया, तब उसने अपने फेथ को यीशु मसीह के सामने प्रेजेंट किया। उसने कहा कि प्रभु, हो सकता है कि मैं अयोग्य हूं कि मैं इस ब्लेसिंग को रिसीव करूं, पर वो जो छोटे मोटे क्रम के तो हकदार हूं मैं। कम से कम वो छोटे मोटे जो चूर चार वो टेबल से गिरते हैं, उसको तो मैं ले सकती हूं ना। यीशु मसीह ने कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। और वो अपने मिरेकल को लेकर के चली गई। प्रेज गॉड। ओके, तो यीशु मसीह हमारे एक्शन को देखता है कि वो फेथ के हैं कि नहीं। नंबर 2, यीशु मसीह हमारे शब्दों को सुनता है कि क्या वो शब्द फेथ के हैं कि नहीं। हमारी प्रार्थनाओं में हम फेथ के शब्द बोलते हैं या नहीं, प्रभु यीशु मसीह ये देखता है। नंबर 3, ना सिर्फ वो हमारे एक्शंस को, हमारे शब्दों को, पर वो कौन सी फीलिंग्स है जो हमारे हृदय में है, उसको भी वो जांचता है। सबसे पहली फीलिंग जो हमारे फेथ को कैंसिल करती है वो है चिंता। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और उसकी 25 आयत से शायद आप पढ़ेंगे, तो वो कहता है कि देखो, घास को देखो, ना तो वो कुछ काम करते हैं, परंतु परमेश्वर उनकी चिंता करता है। इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। ये जो चिंता शब्द है ना, वो 25 आयत से लेकर के शायद 30 आयत तक आप देखोगे तो 5 बार चिंता 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 शब्द आया है। ओके, परंतु जब 30वीं आयत में आप आते हैं तो वो यीशु मसीह कहते हैं कि जब वो घास की चिंता कर सकता है तो तुम्हारी चिंता क्यों नहीं करेगा। और फिर एक शब्द वो जोड़ देता है, हे अल्प विश्वासियों। इसका ये मतलब है कि जो चिंता करता है वो अल्प विश्वासी है, उसका जो फेथ है वो बहुत छोटा है। चिंता करने वाला व्यक्ति कभी भी अपने मिरेकल को या अपने चमत्कार को नहीं देख पाएगा। हालेलुया। चिंता के समय में अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है फेथ की। किस बात के फेथ पर? परमेश्वर के वचन के ऊपर फेथ लगा करके रहने की जरूरत है। हालेलुया। सो चिंता अगर हम करते हैं तो वो हमारे फेथ को कैंसिल कर देता है। मेरे प्रियो, आज कौन सी चीज से हम ग्रसित हैं? अनेकों चीजों से हम घिरे हुए हो सकते हैं, पर अगर हमारा जो रिस्पॉन्स है वो चिंता का रिस्पॉन्स होगा तो हम कभी भी विजय को नहीं देखेंगे। पर अगर हमारा रिस्पॉन्स फेथ का होगा, विश्वास का होगा, तो हम बड़े से बड़े चमत्कार देखेंगे। हालेलुया।
एक और चीज अंत में, जस्ट एक आखिरी बात बोल करके मैं समाप्त करना चाहूंगा। एक और चीज जो हमारे फेथ को कैंसिल कर देता है वो है हमारा डर। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक नाव में बैठ करके कहीं जा रहे थे। जब वो जा रहे थे, अचानक से तूफान आया, लहरें उठी और जो पानी है उनके जो नाव में आना शुरू हो गया। चेले बड़े चिंतित हो गए और यीशु मसीह के पास गए, उसको जगाया और कहा कि प्रभु, तुझे चिंता नहीं कि हम नाश होते जाते हैं? तब यीशु मसीह ने उनको डांट लगा के कहा, हे अल्प विश्वासियों, हे अल्प विश्वासियों। तो जो डर जाते हैं उनका जो फेथ है वो पंचर हो जाता है। हम कभी भी परमेश्वर की महिमा को चिंता करके और डर खा करके कभी नहीं देख सकते। जब हम डर जाते हैं परिस्थितियों के सामने, जब हम झुक जाते हैं, डर जाते हैं, तो हम अनुमति देते हैं कि जो बाहर का जो पानी है हमारी नाव में आ करके हमको पूरी तरीके से डुबा दे। एक फिल्मी डायलॉग है, परंतु शायद इस डायलॉग को कहना ठीक रहेगा, आप उसको गलत वे में ना लें, कि एक बड़ा पुराना डायलॉग था कि जो डर गया सो मर गया। वो बहुत सही इस कॉन्टेक्स्ट में फिट होता है कि यदि हम डर गए, हम अपने फेथ को कभी भी एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। हम कभी भी परमेश्वर के बड़े चमत्कार और छुटकारा और चंगाई को कभी भी हम अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। मेरे प्रियो, आज मैंने आपको 3 बातें बताई। आप अपने फेथ को कैसे दिखाएंगे? अपने एक्शंस के द्वारा। हालेलुया। नंबर 2, आप अपने फेथ को कैसे दिखाएंगे? आप अपने शब्दों के द्वारा बोल करके अपने फेथ को एक्सप्रेस करेंगे। यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तू इस पहाड़ से कहे तो यू हैव टू स्पीक योर फेथ। आपको अगर आपके दिल में ही फेथ सीमित रह जाएगा तो वो कुछ नहीं प्रोड्यूस करेगा। यू हैव टू स्पीक, आपको बोलना पड़ेगा। ना सिर्फ आपको बोलना है, आपको एक्ट उसके अनुसार करना है। आपके कदम आगे बढ़ना है, चिंता और डर के मारे पीछे पलट करके नहीं जाना है। एंड लास्टली, आपके दिल में क्या फीलिंग है? आप डरे हुए हैं, भयभीत हैं परिस्थितियों को देख करके? उसको हटा करके फेथ से चीख करके चिल्ला के बोलो, मैं मरूंगा नहीं परंतु जी करके परमेश्वर की महिमा गाऊंगा। हालेलुया। आपके सामने अगर कोई बीमारी है तो बोल देना कि 10,000 मेरे आसपास गिर जाएंगे, ये नजदीक मेरे पास नहीं आने वाली। हालेलुया। अगर आपके शत्रु आपको घेरे हुए हैं तो आप अपने विश्वास से बोल करके, भजन संहिता की इतनी सारी आयतें हैं कि मैं सेना को भी भेद दूंगा तेरी ताकत से, एक ऊंची दीवार को मैं लांग जाऊंगा और पीतल का बना हुआ धनुष भी मेरे हाथों के द्वारा तोड़ा जाएगा। कैसे बोलेंगे? बाय फेथ बोलेंगे। अगर आपके सामने एक यरीहो की दीवार है तो आप भी प्रभु की अगुवाई में होकर के चलिए, उसको इंसर्कल करिए, और जब आप फाइनली जो जय घोष करेंगे तो ये जो दीवार है आपके सामने से गिर जाएगी। अपने फेथ को वापस से मजबूत बनाएं। हमने जो आयत आरंभ में कोट करी थी, वापस से उसको दोहराना चाहता हूं कि अपने विश्वास में दृढ़ हो जाएं। हालेलुया। जब आप अपने विश्वास में दृढ़ हो जाएंगे, आप परिस्थितियों को बदलता हुआ देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, आज के दिन के लिए और तमाम प्रिय लोगों को के लिए जो इस सेशन को सुन रहे हैं और शायद आने वाले समय में सुनेंगे। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि किसी का भी विश्वास प्रभु डर और चिंता के कारण कमजोर ना हो प्रभु, परंतु हम अपने शब्दों के द्वारा विश्वास को बोले प्रभु, हम अपने एक्शंस के द्वारा विश्वास को प्रभु हम प्रकट करें। प्रभु जी, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बड़ी कठिन परिस्थिति में से होकर के जा रहा है प्रभु, अपने विश्वास को एक्सरसाइज करने के द्वारा उसके जीवन में एक बड़ा छुटकारा आने पाए प्रभु। बीमारियां उसके सामने अपने घुटने को टेके प्रभु, कमजोरी उसके सामने से दुम दबा करके भाग जाए प्रभु। शैतान और उसकी सेना प्रभु, उनका कोई प्रभाव हमारे प्रिय लोगों के ऊपर न हो, क्योंकि वो विश्वास में खड़े हैं प्रभु जी। हर एक व्यक्ति जो चंगाई की तलाश में है प्रभु, आपकी अनॉइंटिंग प्रभु, आपका सामर्थ प्रभु उसको इस वक्त छूने पाए प्रभु। शरीर की तमाम बीमारियां जो है उनके शरीर को छोड़ करके चली जाए प्रभु। दुष्ट आत्मा का जो सताव है वो यीशु मसीह के नाम से टूट जाए प्रभु। हमारे लोग आजाद हो जाए प्रभु। हमारे लोग प्रभु जी तुझ में, तेरे विश्वास में प्रभु जी दृढ़ हो जाए प्रभु।
प्रभु जी। परिवारों में शांति आ जाए प्रभु, परिवारों में समाधान प्रभु अब दिखने लग जाए प्रभु। जो प्रार्थनाएं लंबे समय से रुकी हुई थी प्रभु, डिले हो रहा था, यीशु मसीह के नाम से वो डिले को हम कैंसिल करते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम, लोगों के नाम में प्रभु लोगों के काम हो जाए प्रभु जी। जिस व्यक्ति प्रभु, जो भी व्यक्ति प्रभु किसी नौकरी के तलाश में प्रभु, उसके लिए एक अद्भुत प्रबंध होने पाए प्रभु जी। प्रभु बीमारियां लोगों के शरीर को छोड़ करके चली जाए प्रभु जी। हालेलुया। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पास्टर कंबोज के लिए प्रभु, आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु जी। जो भी शारीरिक दुर्बलताएं प्रभु, उससे प्रभु आप उन्हें छुटकारा प्रदान करें प्रभु, तसल्ली प्रभु जी, आपका ग्रेस उनको लिफ्ट करे प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आदर महिमा सब कुछ हम आपको देते हैं। इस विनती को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।